औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये शायर हमने अपने लीडर इस चिनाब वैली की आन बान शान फख्र हिंदुस्तान साबका वजीर आला, साबका लीडर ऑफ अपोजिशन, साबका यूनियन मिनिस्टर, हम किस किस खिताब से इनको नवाजें, उनके लिए मैंने पेश किया। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में किसी शख्सियत का नाम 1947 से लेके आज तक एक बहुत बड़ा नाम निकला, इस जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी इज्जत मिली, एक बहुत बड़ा रुतबा मिला, वो इसी इलाके से जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की शख्सियत है, जिनकी खुशबू और जिनका साया हिंदुस्तान की आवाम ने भी देखा, जम्मू कश्मीर की आवाम ने भी देखा। और कुछ ही देर 2.5 साल का मौका इनको मिला, जिन 2.5 सालों में इन्होंने हम लोगों जैसी पहाड़ी बिछड़े लोग, कमजोर लोग, गरीब लोग, एजुकेशनली बैकवर्ड, हम लोगों की नुमाइंदगी। आजाद साहब, हमने 70 साल से हुकूमतें देखी, हमने 70 साल से वजीर आला देखे, शेख अब्दुल्ला साहब से लेके उमर अब्दुल्ला साहब तक देखे। लेकिन अगर इन 70 सालों की हिस्ट्री में कोई ऐसा वजीर आला निकला जिसने हमारे दुख दर्दों पे मरहम पट्टी लगाई, जिसने हमारे मुसीबतों को दूर करने की कोशिश की, जिसने हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की कोशिश की, जिसने हमारे इन पहाड़ों के पीछे, पहाड़ों की ऊंचाइयों पे, नदी नालों में बसने वाले लोगों का सहारा कोई बना, वो आपकी शख्सियत थी। आज भी हमारी चिनाब वैली के लोग आपकी दीदार को तरस रहे हैं। ये हवाएं, ये नदी नाले, ये पेड़ और ये लोग, इनकी दिलों की धड़कन ये कह रही है कि आजाद साहब आप दोबारा आओ, दोबारा हम गरीबों का सहारा बनो, दोबारा हमारे नौजवानों को रोजगार देने का सहारा बनो, हमारी मुसीबतों को दूर करने वाला सहारा बनो, हमारी परेशानियों को दूर करने वाला सहारा बनो। आप ही वो शख्सियत। जब हम इस गुंडों की जमीन पे आते थे, हमारी गाड़ियां दलदल में फंसती थी, ठाठरी से यहां तक 5-5 घंटे लगते थे। लेकिन जब ने आपने ओहदा संभाला, इस गुंडों की हालात बदली। इन पहाड़ों में चीरते हुए लोग रोड जो जा रहे हैं, वो आपकी देन है, न किसी बीजेपी वाले की देन है। आज आप एसडीएम देख रहे हो, आज नए हफ्ते देख रहे हो, आज ब्लॉक देख रहे हो, आज डिवीजन देख रहे हो, आज डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो। और अगर किसी लड़के की जिस्म पे पुलिस की वर्दी लगी है, वो आपकी देन है, आपने जब भर्तियां यहां पे दी।
हमारे बनहाल जो कश्मीर के नजदीक पड़ता था, जब कश्मीर का रकबा खत्म होता है तो बनहाल का रकबा शुरू हो जाता है। लेकिन अल्लाह गवाह है, आज इस स्टेज से मैं कहूंगा कि 50 साल हम कॉलेज के लिए तरसे। हमारे लोगों ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट दी, शेख साहब को स्वागत करते रहे, लेकिन हमारे बनहाल क्या पूरे जिले में 50-60 साल कॉलेज नहीं मिला। लेकिन जब ये सपूत, सूती बलेसा का रहने वाला सपूत, जब उसने इस जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टरशिप संभाली, तब हम गरीब लोगों को कॉलेज मिला, तब हम गरीब लोगों को आईटीआई मिला, तब हमारे गरीब लोगों को सड़कें मिली, तब हमारे गरीब लोगों को रोजगार मिला। वो खाली 2.5 साल का अरसा है। लेकिन मेरे बलेसा के भाइयों, आप ये सोचो, अगर हम अपने सबूत को अगले 6 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनाए तो कितने मुसीबतें, कितनी परेशानियां हमारी दूर हो सकती है। आज कितनी बेरोजगारी है इलाकों में, कितने लोग हमारे तरस रहे हैं कि हमें भी रोजगार मिले। जो मुसीबतें इस हुकूमत ने डाली, आज पैसे की बूंद बूंद के लिए हमारे लोग तरस रहे हैं, आज काम के लिए तरस रहे हैं। आज हमारी जो जमीनें थी, जो आपने गरीब लोगों को रोशनी की सूरत पे दी थी, आज उनको छीना जा रहा है, आज उनको वापस लिया जा रहा है। आज हमारे जो बिजली के प्रोजेक्ट थे चिनापेली के, उनको सेंटर के हवाले किया जा रहा है। आज बेरोजगारी कितनी है, कितनी परेशानियां इस मोदी सरकार ने, जो 110 रुपए हम फीस देते थे हमारे गरीब लोग, आज 600, 700 रुपए देना पड़ता है। कहां से ये लोग पैसा लाएं? बिजली हमारे डिस्ट्रिक्ट से, बिजली हमारे नालों से, बिजली हमारे चिनापेली से, और हम 700 रुपए का बिल दे, कहां से हमारे लोग पैसा लाएंगे? आज हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। आज हमको बहराल से लेके, कश्तवाड़ पाउडर से लेके, महू मंगेतर से लेके, डोडा से लेके, रामबन से लेके एक होना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा, और गुलाम नबी आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। ये लोग तुमको हिंदू मुसलमान के लिए बांटने आएंगे। पता नहीं कौन कौन से नए ट्रेंड इन लोगों ने बनाए होंगे। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे गुजर भाइयों, मेरे पहाड़ी भाइयों, इनके फरेबों में मत आओ, इनकी बदमाशियों में मत आओ। ये आपको बांटने की कोशिश करेंगे। आपने देखा, मैं रास्ते में आ रहा था, ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग खुदा गवाह है मैंने जम्मू कश्मीर में नहीं देखी है, जैसा आपके रास्ते में ही अस्पताल है। ये क्या बीजेपी वालों ने दिए? लिहाजा एक हो जाओ, उठो, जागो, सब जमा हो जाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं, और आपके सबूत को, गुलाम नबी आजाद साहब को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद।